everyone. We are back again with another video of Career Talks, and we are having our Sharad sir with us, our director sir. Thank you very much, Naziha, for inviting again. And let's hope this video also will solve some of the queries and doubts of your students. Yes sir. सो आज हम सर से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पूछेंगे, जैसे कि सर ने पिछले वीडियो में भी हमें काफ़ी नॉलेज दी थी, एंड सेम इस वीडियो में भी हम सर से कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सर बच्चों को कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में बताइए प्लीज़, कि कौन कौन से ऑप्शंस है बच्चों के पास। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करियर ऑप्शंस के लिए एक ये CBSE का पूरा बुकलेट है, और इसको बच्चे जूम करके देखें और इसको अपने मोबाइल पे गूगल करके आप इसका पूरा PDF निकाल के देखें। इसमें जो है, इसका नाम है कंपेंडियम ऑफ एकेडमिक कोर्सेज आफ्टर +2। तो जितना डिटेल इसमें लिखा हुआ है बच्चों, उतनी डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊँगा। और करियर एक ऐसी चीज़ भी है जिस पे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। आखिर हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमें पूरी ज़िंदगी क्या करना है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मोटा मोटा अगर मैं बताना चाहूँ तो बच्चे अपना अपना इंटरेस्ट अगर देखें तो उसमें काफ़ी हेल्प उनको मिल सकती है। जैसे अगर बच्चों का साइंस के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी या इस तरीके से, मैथ्स भी बच्चों को अच्छी लगती है, तो मैथ्स में अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर मैथ्स कम अच्छी लगती है लेकिन साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो बच्चे ऑब्वियसली मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। MBBS, BDS, BAMS, BHMS, अलग अलग डॉक्टरी के कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। बट बच्चों मालूम है कि कंपटीशन बहुत टफ है। नीट के एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और बहुत कम का सिलेक्शन होता है। तो हमारे पास इस टाइम पीरियड में बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जिसमें नर्सिंग है, GNM है, ANM है, फिजियोथेरेपी है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, और आपके ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, राइट, और एक्सरे मशीन, कैट CT स्कैन मशीन, MRI मशीन को ऑपरेट करना, इतने सारे कोर्सेज हैं। और जैसे ही आप अपना कोर्स पूरा करते हो, जॉब कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का आपका एक स्टार्टिंग जॉब जो है वो किसी बढ़िया से हॉस्पिटल में लग सकता है। तो मेडिसिन बहुत मेहनत के साथ में कर सकते हैं या थोड़ी कम मेहनत के साथ में आप ये पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, बच्चों को मालूम ही है कितनी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग कोर्स हैं। बट जाएं जब इंजीनियरिंग में हमारा रियल इंटरेस्ट हो, लेकिन बढ़िया से कॉलेज की तैयारी करें, तभी कुछ मज़ा आएगा बच्चों। अगर हमने फिर किसी मीडियोकर कॉलेज से कर लिया तो इंजीनियरिंग की आजकल बहुत अच्छी हालत नहीं है बच्चों। कॉलेज मैटर करता है, कोर्स भी मैटर करता है। दूसरा आता है बच्चों, मैथ्स में इंटरेस्ट है लेकिन हम इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांचेस हैं, जैसे एक्चुरियल साइंस है। एक्चुरियल साइंस का कुछ बच्चों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ये बेसिकली फ्यूचर टेलिंग होती है कि आगे भविष्य में किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होने वाला है। इंश्योरेंस कंपनीज और बड़ी बड़ी जो मेगा कॉरपोरेट्स हैं वो इस तरीके की फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें पैसा लगाना है, निकालना है, किसी कंपनी, किसी कंट्री के अंदर इंडस्ट्री बनानी है या उसको बंद करना है, इंश्योरेंस की प्रीमियम कितनी होगी, ये सब एक्चुरियल साइंस का इसमें ज़रूरत पड़ता है। मैथ्स अच्छी है तो बच्चे स्टैटिस्टिशियन भी बन सकते हैं, यानी सांख्यिकी। गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टैटिस्टिशियंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका एक अलग से एग्ज़ाम होता है। जैसे UPSC का एग्ज़ाम होता है ना, जैसे बच्चे IAS IPS की तैयारी करते हैं, वैसी इंडियन स्टैटिस्टिशियल सर्विसेज भी होती हैं, बच्चे उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारी ब्रांचें हैं, बट कॉलेज मैटर करता है बच्चों। हमारा मैथ्स का ग्रेजुएशन बहुत अच्छे कॉलेज से होना चाहिए। अगर हमें लैंग्वेज अच्छी लगती है बच्चों, ये चीज़ तो बच्चे ध्यान देते ही नहीं है। लैंग्वेज में
अगर हमें हिंदी में कमांड है तो हम हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी क्रिएटिव फील्ड है, हम जा सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश में कमांड है तो इंग्लिश तो आपको मालूम ही है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बहुत सारे काम इंग्लिश में होते हैं, बहुत सारे कंटेंट राइटिंग का काम होता है, बुक पब्लिशर्स, बहुत सारे लोग इस तरीके के लोगों को कंटेंट डेवलपमेंट के लिए उनको जो है वो जॉब देते हैं। बहुत सारे पब्लिशर्स जो हैं या जो ऑनलाइन पोर्टल्स जिनके चलते हैं वो भी जो है कंटेंट राइटर्स को बहुत ज़्यादा हायर करते हैं, और एडवर्टीजिंग और बहुत सारी क्रिएटिव फील्ड में कंटेंट राइटर की बहुत ज़रूरत होती है। आप एक फ्रीलांसर ऑथर बन सकते हैं, पोएट बन सकते हैं, और लैंग्वेज का मार्केट बच्चों आपकी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है। लैंग्वेज में बच्चों हिंदी इंग्लिश के अलावा फॉरेन लैंग्वेजेस का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, बहुत बढ़िया कोर्सेज फ्रेंच के, स्पेनिश के, जापानीज़ के, मैंड्रिन यानी चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्सेज जो हैं, मतलब ये डायरेक्ट जॉब देने वाले कोर्सेज हैं। बस आपको उनका ग्रेजुएशन कोर्स जो है किसी अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट से करना होता है। इकोनॉमिक्स में अगर हमारा इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स में आपको फिर बता दूं बच्चों, इकोनॉमिक्स जो है वो डायरेक्ट जॉब ओरिएंटेड ग्रेजुएशन कोर्स है। अगर आपने किसी बढ़िया कॉलेज से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखा है, यानी सिंगल सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स से कर रखा है, तो आपको बड़ी बड़ी कंपनी बहुत अच्छी अच्छी मैनेजरियल जॉब पे भी आपको हायर कर सकती हैं। साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, अर्बनाइजेशन बढ़ गया, लोगों के पास में टाइम पीरियड अपने लिए कम है, तो लाइफ के जो हेजार्ड्स हैं उसकी वजह से लोगों को मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बड़े बड़े शहरों में ये थेरेपी के नाम से फेमस होता है कि आज मेरा थेरेपी के लिए अपॉइंटमेंट है, 15 मिनट के इतना पैसा देना पड़ेगा, और काउंसलर से बात करने जाते हैं, और उसके लिए हमको क्लिनिकल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बट शर्त वही है कि कॉलेज अच्छा होना चाहिए भाई। कंप्यूटर का तो ज़माना ही है बच्चों, राइट। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन लर्निंग, कोडिंग, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। और इसमें तो मैं ये भी बताना चाहूँगा बच्चों कि अगर आपने कोई बढ़िया कॉलेज ज्वाइन नहीं भी किया, लेकिन आपने ऑनलाइन कोई बढ़िया सा कोर्स कर लिया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर होते हैं, ओरेकल लर्न करते हैं, जावा की ट्रेनिंग होती है उनकी, राइट, तो आपको मतलब कोई फॉर्मल डिग्री की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और वो कोर्स करने के बाद ही आप सीधे जो है वो अर्न कर सकते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक ऑनलाइन पोर्टल पे 2 लाख रुपए महीने की उसकी सैलरी थी, लेकिन वो उसका काम था कि वो आईआईटी से पास आउट बच्चों को जो है वो जावा की ट्रेनिंग देता था, कि जावा में कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे ऐप्स डेवलपमेंट करते हैं, या ये सारी चीज़ें वो सिखाता था। और वो प्रॉपर ग्रेजुएट भी नहीं था, 12th पास आउट था, बट वो अपने 12th का बहुत होशियार बच्चा था, उसने जावा लर्न करी और बच्चों को सिखाया। सर एक बच्चों को और इशू होता है कि डिप्लोमा कोर्स लें या हम बैचलर कोर्स ऑप्ट करें। डिप्लोमा और बैचलर में मैं तो कहूँगा कुछ भी नहीं रखा है बच्चों। अगर हम किसी बढ़िया से कॉलेज से डिप्लोमा होल्डर हैं, वो बहुत बेहतर है इन कंपैरिजन टू हम किसी एवरेज कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। देखो फॉर एग्जांपल आईआईएम जो है वो डिप्लोमा कोर्स ही कराता है, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन सो मेनी कोर्सेज, राइट। बट आईआईएम जो है वो वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूट है, तो इस तरीके से कॉलेज मैटर करता है, क्योंकि वो अपने डिप्लोमा कोर्स में भी आपको वो एक्सपोजर दे सकते हैं जो एक साधारण कॉलेज डिग्री कोर्सेज में नहीं दे सकता। और भी कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे बच्चे जो हैं जो ड्राइंग पेंटिंग में अच्छे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे कोर्स हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं। कुछ बच्चे परफॉर्मिंग आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, ड्रामा या उनका कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा होता है, उनके लिए भी है। स्पोर्ट्स बच्चों एक अपकमिंग फील्ड है,
स्पोर्ट्स टीचर बनने के अलावा भी आप बहुत सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड करियर में जा सकते हैं। बट गूगल करके देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोर्सेज, आपको मज़ा आ जाएगा बच्चों। अगर आपको खेल पसंद है तो स्पोर्ट्स में भी आप जा सकते हैं। आर्मी और डिफेंस रिलेटेड जॉब्स हैं बच्चों, वो तो 12th के तुरंत बाद में आप एनडीए या और तरीके के आप डिफेंस के एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद में होता है और एनडीए 12th के बाद में होता है। मूवीज़ और म्यूज़िक के अंदर बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, डायरेक्शन, राइट, स्क्रिप्ट राइटिंग और कैमरा और म्यूज़िक एडिटिंग, बहुत सारे बच्चों, राइट। डिज़ाइनिंग के अंदर जैसे हमारे इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग है तो वो कराता है। इसके अलावा नेफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, ये भी कराता है, राइट। सीए का कोर्स तो बहुत फेमस है ही है, बच्चों को मालूम है। और बीए, बीएससी, बीकॉम के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिससे डायरेक्ट जॉब और भविष्य का श्योरिटी है। बट कॉलेज अच्छा होना चाहिए बच्चों, तो बीए कोर्स और बीएससी और बीकॉम भी बहुत अच्छे जाते हैं। बाकी मैंने जैसे बताया, इस बुकलेट को बच्चे ज़रूर देखें और इसमें सारे के सारे करियर्स दे रखे हैं और उन करियर्स के टॉप कॉलेजेस के नाम भी दे रखे हैं। बुक का नाम है कंपेंडियम ऑफ एकेडमिक कोर्सेज आफ्टर +2, ये आपकी सीबीएसई ने पब्लिश करी है। थैंक यू सो मच सर। और सर आप इसी के साथ हमारे साथ कुछ CUET में जो लास्ट ईयर 2022 में एडमिशन्स हुए हैं बच्चों के, उसमें कुछ शेयर कर सकते हैं कि बच्चे आगे भी वही चीज़ों का ध्यान रखें। बच्चों, CUET की जर्नी को मैंने लास्ट ईयर बहुत करीब से देखा। कई स्टूडेंट्स के मैं फॉर्म भरने और उससे पहले से लेके और उनके एडमिशन तक साथ में रहा और पूरी जर्नी जो है वो बड़ी मज़ेदार रही। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि CUET के लिए आपके 12th की परसेंटेज बहुत मैटर नहीं करती है। शायद उन्होंने 75% या जो भी एक कट ऑफ दिया है उससे ज़्यादा या उससे भी कम है परसेंटेज पे आप CUET का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, बच्चे ये समझें कि CUET में किन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। बच्चों, इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट, जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, राइट, मद्रास यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं, उनका एडमिशन CUET के थ्रू होता है। बच्चे ये भी समझें कि बच्चों ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आज से 1 साल पहले परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन लेती थी या इनके अलग अलग एंट्रेंसेस होते थे, तो बच्चे इतनी दूर दूर जाके एंट्रेंस नहीं दे पाते थे। लेकिन आज एक एग्ज़ाम CUET के थ्रू आप इंडिया की 50 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी हैं, उसमें आप एक एंट्रेंस से आप अपने एडमिशन के लिए तैयारी कर सकते हैं और अपना क्लेम डाल सकते हैं कि आपको एडमिशन चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि CUET में कौन से सब्जेक्ट का हमारा एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे बच्चों को अपनी अवेयरनेस बहुत बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चों, इसमें लैंग्वेज कंपलसरी है, यानी कि लैंग्वेज का पेपर 100% होगा। जिस लैंग्वेज को आप बाकी सब्जेक्ट्स के आगे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं वो कंपलसरी है। दूसरा, इसमें एक जनरल टेस्ट होता है जिसमें रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और बाकी सारी चीज़ें आती हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात ये रही पिछली बार CUET में कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने केवल इन 2 क्राइटेरियाज पे, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की बेसिस पे अपनी मेरिट डिक्लेयर करी। यानी उन्होंने आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इन सारे सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं दिया। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हें ना करें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इन सब्जेक्ट्स को भी कंसिडर किया, लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग का पेपर जो हमारा जनरल टेस्ट के नाम से आता है उसकी तैयारी जो है वो बहुत ज़रूरी थी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी बात जो CUET में बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आई बच्चों, कि जब मेरिट आ गई, जब बच्चों की कट ऑफ्स डिक्लेयर होने लगी, राइट,
तो हमें ऐसे ऐसे कोर्सेज़ के नाम पता लगे, ऐसे ऐसे चीज़ों के कि जो बच्चों को मालूम ही नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ और उसको जो है कोरियन लैंग्वेज के लिए उसका सिलेक्शन हुआ। अब कोरियन लैंग्वेज में हमारे यहाँ से कोई बच्चा जाना तो चाहता नहीं है, तो हम भी बहुत डाउटफुल थे कि होगा, मतलब करें या ना करें। तो जब हमने उनकी फैकल्टीज़ को, जो बहुत दूर थे, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की बात मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि पूरी इंडिया में JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोर्स है वो सबसे नंबर 1 पे है, और टोटल 3 या 4 जगह पे कोरियन पढ़ाई जाती है। मैंने कहा कि भाई आपके कॉलेज के बच्चों का जॉब भी लग जाता है। तो बच्चों, उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज के कोरियन के सभी बच्चों का 100% प्लेसमेंट है। मैंने कहा 100%? बोले हाँ सर, क्योंकि जितनी कोरियन कंपनी इंडिया में काम करती हैं उनको कोरियन और इंग्लिश जानने वाले बच्चों की बहुत ज़रूरत होती है, और अगर उनको अच्छी कोरियन की नॉलेज यहाँ कोर्स में हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट तो गारंटीड है। इसी तरीके से फ्रेंच है, चाइनीज़ है, इसके बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए हमको जो है ड्यूरिंग CUET पता लगा कि कितने सारे कॉलेजेस हैं जो इसकी जो है वो कोर्स कराते हैं, और जॉब बिल्कुल श्योर है। तीसरी बात जो बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, नेक्स्ट बात जो बताना चाहूँगा, कि बच्चों, आपके पेरेंट्स के ऊपर लोड भी बहुत कम आता है अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्योंकि फ़ीस बहुत कम है, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होता है जो आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर सकते हैं। मेस चार्जेस बहुत कम होते हैं, हॉस्टल चार्जेस बहुत कम होते हैं, और कैंपस लाइफ ऐसी होती है बच्चों जो आपको होलसम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपको चांस मिलता है। कोर्सेज तो इतने सारे, मैं फिर से बात चेंज कर रहा हूँ, इतने सारे जानकारी मिले। आर्कियोलॉजी पे कोर्स मिला, म्यूजियोलॉजी पे कोर्स मिला, और ये सारे ऐसे कोर्स थे कि जिसके पूरी इंडिया में 1 या 2 या 3 कैंपस इसमें ही है। यानी अगर आप उसे ज्वाइन कर लें तो आपका जो है वो जॉब का श्योरिटी पक्का है, 100% है, और ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ही कोर्स हैं। ओवरऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन का जो CUET का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। मैं मानता हूँ कि लास्ट ईयर छोटे शहरों के बच्चों में बहुत अवेयरनेस नहीं थी, बट बच्चे इस बार थोड़ा जल्दी तैयारी शुरू करेंगे तो उनका भी दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के बच्चों के बराबर उनका हक है कि वो भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लें, और CUET उनको दिलवा सकता है। थैंक यू सो मच सर। सर, एक क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे कहते हैं कि मैम हम तो पढ़ाई में बहुत वीक हैं, हम कैसे CUET क्रैक करेंगे, या उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे बेटर और स्टूडेंट्स हैं, हम लोग एवरेज हैं, तो उन बच्चों के लिए प्लीज़ थोड़ा सा कुछ। बच्चों, भीड़ देख के घबराओ नहीं, राइट। पिछली बार भी 15 लाख से ज़्यादा बच्चे CUET में बैठे थे, लेकिन जिसने मन लगा के तैयारी करी उसका हो ही गया, और अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स में ही हुआ, राइट। अभी तक आपका जो भी परसेंटेज और जो भी एकेडमिक रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब जागो जब सवेरा, राइट। अगर आप आज से अपनी तैयारी शुरू करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं तो बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाएंगे, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में CUET में भी बहुत अच्छा करेंगे, और बहुत अच्छे कैंपस में और बहुत अच्छे कोर्स में आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस अपनी कमर कसिए, तैयारी शुरू करिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो 12th में जिनके बहुत ख़राब नंबर आए लेकिन IAS तक बन गए वो, क्योंकि उन्होंने उस 12th के बाद में बहुत अच्छी तैयारी शुरू करी। और एक का तो वीडियो मैंने ऐसे देखा था, वो 12th में फेल हो गया था, फिर उसने 12th दोबारा किया और फिर भी IAS बन गया, IPS बन गया, सॉरी। और इस तरीके से बच्चों, कोई पिछला हिस्ट्री जो है वो आगे की गारंटी नहीं होती है। आप आज से तैयारी शुरू करें, आपका आगे भी भविष्य में बहुत अच्छे चांस बन सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच सर। सर ने आज हमें बहुत अच्छी बातें बताई। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच बच्चों।